शर्ट पे फ्रंट ओपन 32 साइज का। तो देखिए फैब्रिक को इस तरीके से मैंने अपनी तरफ फोल्ड करके रखा हुआ है और एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है। टोटल लेंथ मैंने ली है यहाँ पर 14 इंच। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। शोल्डर लेने हैं डीप नेक में हमें 32 साइज में 5 इंच और आर्मोल्स लेने हैं 5.5 इंच। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लें आप। चेस्ट का चौथा भाग लेना है 8 इंच, 32 चेस्ट है तो, और 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ मैं। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग भी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब देखिए हाफ इंच से थोड़ा सा कम हमें अंदर की तरफ लेना है, इस तरफ लेना है आर्महोल्स की तरफ और इसे गोलाई दे देनी है। ये हमें डीप नेक में करना होता है। हाफ इंच से थोड़ा सा कम लिया है मैंने इस तरीके से, और इसे इसमें आपको आर्महोल्स का शेप दे देना है। तो इस तरीके से करेंगे तो पहनने के बाद आपको खिंचाव महसूस नहीं होता है डीप नेक में, और फिटिंग भी पीछे से परफेक्ट दिखती है। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए बैक पार्ट में इस तरीके से फोल्ड करें मार्जिन वाले पार्ट तक और सेंटर में कट लगा लें। ऊपर से टक्स की लंबाई ले लें 4 इंच। आप चाहें तो नेक कटिंग करने के बाद भी बैक टक्स लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर विड्थ में ले रही हूँ 2 इंच और लेंथ में ले रहे हैं 9.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग नेक रख सकते हैं। यहाँ से 3 इंच लिया है विड्थ में, और इस तरीके से करने के बाद एक बॉक्स बना लें आप और यहाँ पर नेक की गोलाई का शेप दे दें। यहाँ पर मैं राउंड नेक ही रख रही हूँ। अगर आप कोई और डिज़ाइन यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं बैक में। अब हम इसे कट कर देंगे। अब देखिए हम फ्रंट वाले पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पर भी बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है और एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है। हाफ इंच हाई हुक की पट्टी के लिए मैंने अलग से ले लिया है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करनी है। जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है उसे छोड़ते हुए शोल्डर 5 इंच, आर्मोल 5.5 इंच ले लें। आप चाहें तो ये सब मार्किंग आप बैक वाला पार्ट रखकर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन 2.5 इंच का ले लिया है। गुलाई कर दी है मैंने। कमर के लिए मार्किंग कर लेनी है हमें। आर्मोल्स की गुलाई फ्रंट में अभी नहीं दे रहे हैं, वो हम स्टिचिंग के टाइम पर देंगे। और देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लिया है। एक्स्ट्रा बढ़ाना है प्रिंसेस कट के लिए तो यहाँ से 1 इंच और नीचे से हमने 2 इंच बढ़ा लिया है। एक्स्ट्रा ले लिया है यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट कटिंग के लिए। और जो फ्रंट पार्ट की लेंथ है वो भी हमने हाफ इंच बढ़ा कर ली है। तो जो फ्रंट पार्ट की लेंथ हमने ली है वो 14.5 इंच ली है टोटल लेंथ, और बैक पार्ट की हमने ली है 14 इंच। तो आप भी ध्यान रखिए फ्रंट पार्ट की लेंथ को हाफ इंच बढ़ा कर लें, क्योंकि इसमें हम प्रिंसेस कट कटिंग करेंगे। 2 इंच विड्थ में और 7 इंच लेंथ में नेक के लिए यहाँ पर एक बॉक्स बना लें और इस तरीके से गोलाई दे दें। अब हम प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें 3 इंच यहाँ से 3.5 इंच लेना है और ऊपर से टक्स पॉइंट 10.5 इंच पे लेना है। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लें। 1.5 इंच इस तरफ से और 1.5 इंच ऊपर की तरफ से ले लें और इसे आर्मोल्स की तरफ मिलाएं सबसे पहले और इस तरीके से शेप दे दें। हाफ इंच ऊपर की तरफ ले लें और यहाँ से इसे शेप दे दें। इस तरीके से तो देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो गया है। स्लीव्स कटिंग करेंगे तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए बैक पार्ट के आर्मोल्स को नापना है। तो 2.5 इंच छोड़ दें और ऊपर से हाफ इंच छोड़ दें और बीच का आर्मोल्स नाप लें। तो यहाँ पर ये आ रहा है 7 इंच। इसमें हमें हाफ इंच प्लस स्लीव्स की लेंथ ले ली है 11 इंच पे। आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव्स की लेंथ रख सकते हैं। और मैं यहाँ पर कोनी तक स्लीव्स बना रही हूँ। तो हम यहाँ से इस तरीके से सबसे पहले 7.5 इंच पे हमने मार्किंग की है आर्मोल्स की, 3 इंच पे डाउन किया है। अगर छोटी स्लीव्स रखते हैं तो 2 या 2.5 इंच पे ही डाउन करें। इस तरीके से तिरछे में हमें आर्मोल्स नाप लेने हैं 7.5 इंच और 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है और इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे देना है हल्के हाथों से। गोलाई नाप लें 6 इंच, 5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें और लाइन ड्रॉ करके सीधा कर ले। तो ये बहुत ही आसान तरीका है स्लीव्स कटिंग। फ्रंट आर्मोल्स की गोलाई दे देंगे, हाफ इंच जितनी गोलाई दे देनी है हमें। यहाँ पर मार्किंग कर लें ताकि आपको स्लीव्स जोड़ते समय ध्यान रहे कि ये आपको ये वाला पार्ट फ्रंट में ही अटैच करना है। देखिए आपको नेक में फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर उड़े पट्टी बता रही हूँ किस तरीके से कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको 1.25 इंच की पट्टियाँ कट करनी है। तो बचे हुए कपड़े में से यहाँ पर मेरे पास 1 मीटर कपड़ा था और बचे हुए कपड़े में से इस तरीके से आपको पट्टियाँ कट कर लेनी है। उड़ेप में तिरछी पट्टियाँ हैं ये, और जो किनारी है उसे कट करके निकाल देना है।
अब आपको इसे किस तरीके से जॉइंट लगाना है, एक पट्टी का मुंह इस तरफ रखना है और एक पट्टी का मुंह इस तरफ रखना है। और इससे देखिए आपको मार्जिन हमने लिया हुआ है उतना ही हमें यहाँ पर फोल्ड करना है। दूसरी वाली स्लिप्स भी इसी तरीके से फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद आप यहाँ से मिला लें कि आपका कहीं से बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है कोई पार्ट, तो उसे उसी टाइम आप कटिंग कर दें। अब आपको बैक पार्ट में प्लिट्स ले लेनी है, तो जो मार्किंग हमने की थी उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 4 इंच लंबाई में प्लिट्स ले लेनी है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट को दोनों को आमने सामने इस तरीके से रख लें और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को इस तरीके से आपको नीचे से ज्वाइन करना है। नीचे से ज्वाइन करते हुए ऊपर की तरफ आपको कंप्लीट करना है। पार्ट को ज्वाइन करते समय आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल पकड़ते हुए ही आपको कपड़े को ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरीके से आया है और पफ भी अच्छा आया है इसमें। तो हमने यहाँ पर दोनों ही पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब देखिए आर्म होल्स की गोलाई यहाँ पर देनी होती है आपको, तो ये डीप नेक है तो इसमें गोलाई ज़्यादा नहीं आएगी, तो इस तरीके से हाफ इंच से थोड़ी कम ही यहाँ पर आपको दोनों पार्ट को बराबर रख लेने हैं और इस तरीके से आर्म होल्स की गोलाई दे देनी है। अब हम यहाँ पर हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेंगे, तो वो आपको किस तरीके से करनी है देखिएगा। इस तरीके से हमने पट्टी को रखकर इसके ऊपर अटैच करा है। इसे खोलकर एक सिलाई आपको कॉर्नर पे लगा लेनी है और इसे फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगाएं आप। तो एक सिलाई कॉर्नर पे लगाई थी, एक सिलाई हमें एक पैर की लगानी है। एक्स्ट्रा पट्टी जो बाहर की तरफ निकल रही है उसे कट कर दीजिएगा। तो देखिए हमारी फिनिशिंग के साथ हाई हुक की पट्टी अटैच हो गई है। अब हम हुक की पट्टी रेडी करेंगे, तो फोल्ड करके इस तरीके से रखें, एक सिलाई ऊपर से लगाएं और एक सिलाई इस तरफ से लगा लें। देखिए पट्टी को बराबर करके चेक कर ले कहीं से बड़ी छोटी तो नहीं हो रही है। अब हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको ऊपर हाफ इंच लेते हुए शोल्डर को ज्वाइन कर देना है। देखिए हमने इस तरीके से दोनों ही शोल्डर को ज्वाइन कर दिया। अब एक सिलाई हमें इस तरीके से लगानी है, एक पैर की नीचे लेते हुए लगानी है, तो इससे जो हमारे शोल्डर है वो बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। अब हम नेक पर फिनिशिंग दे देंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर रेड पट्टी कट करी हुई है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उसी तरीके से पट्टी को हमने ज्वाइंट कर लिया है और जो ज्वाइंट वाला पार्ट है उसे खोलकर आप सिलाई लगाएं। तो यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे ही नेक पर आपको सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर हमारी पट्टी कंप्लीट हो गई है। जो जहाँ पर आप सिलाई उतारते हैं वहाँ पर फोल्ड कर लें और पूरे ही नेक पर आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। अब हम एक सिलाई पट्टी के ऊपर कॉर्नर की लगाएंगे, तो इसे भी आपको पूरे नेक पर इसी तरीके से लगा लेना है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही है हमें जितना फोल्ड करना है उतनी बड़ी पट्टी रखकर हम इसे कट कर देंगे, ज़्यादा चौड़ाई में नहीं रखना है हमें। अब देखिए इस तरीके से मोड़ते जाएं और ये वाली सिलाई जो है हमारी कॉर्नर की वो बाहर की तरफ ना दिखने पाए और इस तरीके से इसे फोल्ड करते जाना है पूरे ही नेक को आपको फिनिशिंग के साथ। देखिए हमने नेक पर फिनिशिंग दे दी है यहाँ पर। अब हम कमर पट्टी लगा लेंगे, तो वो आपको किस तरीके से लगानी है ये देखिए, इस तरीके से लगानी है आपको। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करी है कमर में लगाने के लिए और उसे भी इस तरीके से लगानी है आपको। एक सिलाई कॉर्नर पर लगानी है और एक सिलाई आपको फोल्ड करके लगानी है। तो इसी तरीके से आप फ्रंट वाले पार्ट में भी कमर पट्टी लगा लें और सेंटर में एक मार्किंग करनी है आपको इस तरीके से और फ्रंट वाला पार्ट लेके इस तरीके से पिन लगा लेनी है और यहाँ नीचे से बराबर करते हुए आपको ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है फिटिंग के लिए। तो इसे बराबर करते जाएं। एक्स्ट्रा कपड़ा अगर कोई बाहर की तरफ निकल रहा होता है तो उसे निकलने दें। बैक पार्ट से बराबर करके सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इस तरीके से कर ले तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमारा बाहर की तरफ निकल जाएगा और हमारे आर्मोल्स तरफ से बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो जाएगी। अब मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी, देखिए दोनों ही तरफ इस तरीके से मैंने कंप्लीट किया है और सिलाई को खोल दिया है। अब हम सेंटर से स्लीव्स ज्वाइन करेंगे, तो इससे ब्लाउज में फिटिंग सही आती है और हमारे जॉइंट भी बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। तो आप इसी तरीके से फिटिंग लगाएं।
तो देखिए यहाँ पर हमने स्लीव्स भी ज्वाइन कर ली है। एक सिलाई ऊपर से लगा लें। स्लीव्स पे हमें 2 सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ की स्लीव्स भी इसी तरीके से ज्वाइन कर लें, सेंटर में मार्किंग करें और फ्रंट पार्ट को इस तरीके से लगाकर, इस तरीके से रखकर पिन लगा लें और जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए एक सिलाई लगा लेनी है आपको। ये हमें सीधे पार्ट पर लगानी है। ये हमारी गुम सिलाई होती है जो कि अंदर की तरफ चली जाती है। देखिए जो मैंने कटिंग करी थी बराबर करके, उससे हमारा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक फिटिंग बिल्कुल बराबर रहती है। पार्ट जो है वो बड़े छोटे नहीं होते हैं। अब हम फिटिंग लगाने के लिए पार्ट ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे और एक सिलाई यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो जो हमारा हाई वाला पार्ट है उसे छोड़कर मार्किंग करनी है आपको, क्योंकि वो एक्स्ट्रा होता है। यहाँ से ले लें 8 इंच, यहाँ से ले लें 6.5 इंच और इसे सीधी मार्किंग कर लें। स्लीव्स के लिए ले लें 6 इंच, क्योंकि मोरी 12 इंच है, गोलाई 10 इंच है तो 5 इंच, और इसे इस तरीके से मिला दें और यहाँ पर इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लें। एक सिलाई, 2 सिलाई जितनी भी लगाना चाहते हैं लगाकर कंप्लीट